वन स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट लेसन है, आपका जो फिफ्थ यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ यूनिट का पहला सब यूनिट है, यानी 5.1 होगा आपके पास मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें आपको पहला सब यूनिट ये है, फिर उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, फिर उसके बाद माल्थुसियन थ्योरी है और लास्ट पे पॉपुलेशन का कुछ टॉपिक है। तो इसमें आपको सिर्फ ये बताना है फर्स्ट सब यूनिट के अंदर कि मॉडल्स क्या होते हैं, थ्योरीज़ क्या हैं, लॉज क्या हैं और इसका ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर रोल कैसे शुरू हुआ। तो ये चीज़ें मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के लेक्चर में बार बार बता चुका हूँ कि मॉडल्स क्या होते हैं और इनकी शुरुआत ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कैसे हुई, ये चीज़ आपको पहले पता है। फिर भी इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे। आज और कल के लेक्चर में जो इसका हो पाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें होगा। बाकी इस पर हमारे पास मेजर दो चीज़ें हैं, वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है और क्रिस्टालर की सेंट्रल प्लेस थ्योरी आती है, वो है। तो सबसे पहली चीज़ कि माल्थुसियन इज़ अ पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वार पीरियड। कि माल्थस थ्योरी आपने पढ़ा है कि उसमें सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो पीरियड था, इसमें ज्योग्राफी की डेफिनेशन और ज्योग्राफिक थाट और ज्योग्राफिक मेथोडोलॉजी जो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई। यानी ये वही टाइम था जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का टाइम आया, जिसमें हमारा हट गया था कि भाई एक थ्योरेटिकल पोर्शन जो था ज्योग्राफी का, सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज के साथ डील करने से अब वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा फोकस हो रहा था। इसमें क्या हुआ, ताकि सब्जेक्ट की एक साउंड फुटिंग हो सके। साउंड फुटिंग का मतलब क्या, सब्जेक्ट का बेस जो है वो पूरे तरीके से एक रेडी हो जाए और आने वाले टाइम के अंदर इस ज्योग्राफी के अंदर सिर्फ ये थ्योरी ना रहे, बल्कि यहाँ पर ज्योग्राफी को जनरलाइज किया जाए। जो स्टेटमेंट हो जनरलाइज स्टेटमेंट हो, मॉडल्स की फॉर्मेशन हो, थ्योरीज और जनरल लॉज की फॉर्मेशन हो। द टर्म मॉडल जो था, मॉडल क्या चीज़ आई, मॉडल को अलग अलग जोग्राफर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर डिफाइन किया, जिसमें स्केलिंग की एक डेफिनेशन 1964 में ये थी कि मॉडल क्या हो सकता है, इज़ एदर अ थ्योरी, या कोई थ्योरी है या लॉ है या हाइपोथेसिस है या एक स्ट्रक्चर्ड आइडिया है। स्ट्रक्चर्ड आइडिया से मतलब ये हुआ कि एक आइडिया जिसको आपने एक पर्टिकुलरली एक स्टेप से गुजारा है, एक स्टेप बाय स्टेप उसकी फॉर्मुलेशन हुई है, ऐसे नहीं, ठीक है। इट कैन आल्सो इंक्लूड द रीजनिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड, फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप, कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक आइडिया को स्ट्रक्चर किया है फॉर देयर आंसर्स। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल। अब मॉडल की सिग्निफिकेंस क्या है, ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे जो मैन नेचर रिलेशनशिप होता है, इसकी इंटरप्रिटेशन करना मतलब हम अलग अलग जो फिनोमिना देखते हैं उसका रिजल्ट आउट करना, उसको हमने इंटरप्रेट करना अपने मीनिंग में। ओके, इसको कहा जाता है, आपके पास ज्योग्राफी ऐसा डिसिप्लिन है। अब अर्थ में बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करती है, तो मॉडल के सिग्निफिकेंस यही रहते हैं कि हम इसको स्ट्रक्चर आइडिया बना देते हैं एक हमारे पास, हम जनरलाइज स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ऐसे इसको सिग्निफिकेंस इसके गिने जाएंगे ताकि हम उसको ईजिली इंटरप्रेट कर सकें, कंप्लेंट कर सकें। उसके बाद नीट मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी ज्योग्राफी के अंदर। Geographers are interested in making laws and theories in the disciplines like those in physical, biological and social sciences. ये जोग्राफर हमारे पास लाज बनाने में इंटरेस्टेड थे, जैसे अदर डिसिप्लिन में होते हैं, जैसे फिजिकल साइंसेज में, बायोलॉजिकल में। इसलिए मॉडल को एक डिवाइस समझा गया कि हम क्या कर सकें, हम इसमें थ्योरीज बना सकें, हम लाज फॉर्मुलेट कर सकें, ठीक। और इसमें जनरलाइज्ड मैनर हुई, तब तक पॉसिबल नहीं था, तब तक जब हम जनरलाइज नहीं कर पाते स्टेटमेंट को। ओके, फीचर्स क्या है मॉडल्स के, मॉडल किस तरीके का होना चाहिए। तो ये आपकी बुक का ही पेज है, ये वाला। इसमें आपको चीज़ें क्या लिखी हैं कि ज्योग्राफिकल रियलिटी ऑफ अर्थ सरफेस एंड मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप आर क्वाइट कम्प्लेक्स। हमें पता है कि अर्थ की सरफेस और मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होते हैं, और इसको आसान करने के लिए सिलेक्टिव एटीट्यूड का होना ज़रूरी है, ताकि हम उसको मैक्सिमम जो है उसका आउटपुट ले पाएँ, और ये हेल्प करता है मॉडल। मॉडल हमें कुछ फीचर्स की प्रोमिनेंस फीचर्स एंड ऑब्सक्योर डिस्टॉर्ट संबंधित, मॉडल कुछ फीचर्स का हो सकता है और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। उसके बाद सजेशंस, मॉडल हमारे पास से सजेशंस हैं ताकि हम जनरलाइज कर पाएँ। मॉडल्स एक एनालॉगी हैं जो कि डिफरेंट हैं बाकी रियल वर्ल्ड से, ठीक है। मॉडल्स अटेम्प्ट अस टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, मॉडल हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मॉडल हमें रियल वर्ल्ड के मोर फेमिलियर फीचर्स को शो करता है, और एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो क्या करता है कि डिफाइन, कलेक्टेड, अरेंज्ड, ठीक। और ऐसे ही मॉडल की और कुछ चीज़ें जो हैं आपके पास पॉइंट्स हैं। तो ये सारा आपके पास इसका 5.1 रहा। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो मॉडल्स किस तरीके से बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।